आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। बॉम्बे में बहुत मुसलमान है, उनको दिए और कैसे ठीक हो रहा। ये तो एक यूनिवर्स। जय गुरुदेव। कार्यक्रम की शुरुआत करें। बबीता बहन प्लीज, और विनोद जी आए। बबीता जी गुरु बहन नहीं है, आज सेशन का संचालन नहीं कर पाएंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले विनोद जी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वचन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव भाई साहब। स्क्रीन शेयर हो गई जय गुरु भाई? जी भाई साहब, जय गुरुदेव। मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 3 अप्रैल 1988 को लिखा था। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है, और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षणभंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। भगवान श्री कृष्ण इस संबंध में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ कहा है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्रातिक तथा पाप योनि वाले जो कोई भी होवे, वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है? पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन
परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योग माया के चक्कर से निकलना इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असमर्थ है, असंभव है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर इनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुणधर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ कहा है, सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़ माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है, न सच्चाई और ईमानदारी बची है, और न ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं पीके सिंह भाई साहब से या पिक्की भाई साहब या कोई और गुरु भाई जो चोटमल भाई साहब कोई मन संचालन करना चाहें तो आपका स्वागत है, नहीं तो हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक कार्यक्रम शुरू करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सब गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम नियमित रूप से सुबह और शाम ध्यान करते हैं। सुबह ध्यान का समय 5:15 से 5:30 रहता है, और उससे पहले 5 से 5:15 तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। शाम का समय 7 बजे से लेके 7:25 तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं, और उसके बाद 7:25 से लेके
7:30 तक हम गुरुदेव के मंत्र का सामूहिक मानसिक जप करते हैं। इसके बाद 7:30 से 7:45 तक ध्यान करते हैं और 7:45 के बाद हम गुरुदेव की जो अभी हम लेखनी है उसको वाँचते हैं, गुरु भाई वाँचते हैं अपने और हम सुनते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल नियमितता लाना है। हम सभी गुरु भाई नियमित रूप से ध्यान करें। हमने एक टाइम बाँधा हुआ है कि 7:30 बजे से लेके 7:45 तक हम ध्यान करें और इसके साथ-साथ ही सब गुरु भाइयों के अंदर जो अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होते हैं और कोई प्रश्न होता है, उसको हम साझा करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल गुरु के अंदर प्रेम बढ़ाना है, गुरु भाइयों में प्रेम बढ़ाना है और केवल गुरुदेव की बातों को आगे रखना है और उसमें प्योरिटी रखनी है। इसमें किसी का एकाधिकार नहीं है, सभी गुरु भाइयों का है, गुरु बहनों का है ये, जो इस पे पार्टिसिपेट करते हैं उनका है ये। तो कार्यक्रम की शुरू करते हैं। आज अभी जो गुरुदेव फरमा रहे थे, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी नए गुरु भाई आए हैं, गुरु बहन आए हैं, उनको यदि कोई बात रखनी है अपनी, तो उनका स्वागत है। हैंड रेज़ करें और अपनी बात आगे रखें। तब तक सिद्ध योग के बारे में बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सिद्ध योग क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, सिद्ध योग में हमें क्या करना होता है। शॉर्ट में जब तक कोई गुरु भाई हैंड रेज़ करते हैं, सिद्ध योग एक पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक योग है। इसमें हमें एक ध्यान की पद्धति बताई जाती है। गुरुदेव द्वारा इसमें एक संजीवनी मंत्र दिया जाता है। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि आपको 2 काम करने हैं। एक काम आपको शाम और सुबह 15-15 मिनट ध्यान करना है और दूसरा काम आपको इस जो गुरुदेव द्वारा जो हम गुरुदेव की आवाज़ में सुनते हैं, इस संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना है। ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद गुरुदेव ये फरमाते हैं कि जब आप राउंड द क्लॉक संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करेंगे और शाम सुबह ध्यान करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, जिसे हम बाह्य रूप में माँ जगदम्बा के रूप में पूजते हैं, माँ सरस्वती के रूप में पूजते हैं, वो आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे ही नीचे 3.5 आटे लगा के सर्पिलाकार पोजीशन में अपने मुंह में दुम को दबाए हुए बैठी हुई रहती है। पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं, यदि ऐसे समर्थ गुरु हो जो सहस्त्रार तक पहुंचे हुए हों और जिन्होंने खुद कुंडलिनी शक्ति को विजय पा रखी है, तो वो कुंडलिनी शक्ति का जागृत कर देते हैं और जब वो दीक्षा देते हैं, तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वो कुंडलिनी शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी से पूरा एक सिस्टम है उसका, रीढ़ की हड्डी में नीचे-नीचे सोई हुई अवस्था में रहती है। तो आपके शरीर में 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार में पहुँचा देते हैं। ये हमारे पूज्य गुरुदेव की करुणा है, कृपा है, मेहरबानी है, जो बोले अपन। इसे ही पूरा स्पिरिचुअल साइंस भी बोल देते हैं। 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार में पहुँच जाएँ, उसे ही मोक्ष कहते हैं। उसे ही आपकी अंग्रेजी भाषा में साल्वेशन बोलते हैं, है ना? और इसमें जब कुंडलिनी उठती है तो 3 बंद लगते हैं, मुख्यतः 3 बंद लगते हैं और 3 बंद के बाद जब यहाँ से यहाँ के बाद कुंडलिनी शक्ति का मूवमेंट संभव नहीं है, तो हमें प्राणायाम होते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सिंपल वे में समझाया है, 8 नियमों में बाँधा है। तो गुरुदेव ये फरमाते हैं कि इस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से वो आठों के 8 नियम, यम, नियम, आसन, बंध, मुद्राएँ, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि स्वतः ही आपके शरीर में सिद्ध होते हैं। बहुत बड़ा दर्शन है। इस दर्शन की व्याख्या करना स्वयं भगवान बोलते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं, किसी के बस की बात नहीं है। तो अब मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, आपका स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विनोद जी भाई साहब। गुरु भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर पीके सिंह गुरु भाई मेरी आवाज सुन रहे हो, तो उनसे निवेदन है, कल वो एक अनुभूति जो है सुनाना चाह रहे थे, लेकिन कल किसी वश फिर सुना नहीं पाए, कुछ
टाइम की शॉर्टेज हो गई थी। तो अगर वो गुरु भाई मेरी आवाज सुन ऐसा रहे हैं वो तो फोन पे ऑन होल्ड दिखा रहा है, लग रहा है उनका कोई कॉल आ गया है, उठा लिया उन्होंने। थोड़ी देर बाद आप रिक्वेस्ट करें भाई साहब उनसे, जब वो वापिस आ जाए। अच्छा, आ गए अभी? अभी भी नहीं अच्छा, आए, ऑन होल्ड दिखा रहे हैं, सॉरी। ओके ओके। हाँ, तब तक आप अपने बारे में बताएं गुरु भाई, थोड़ा जो आप बता सकते हैं। गुरु भाई मुझे तो बस अभी जो है जो लेखनी पड़ी थी वही जो है थोड़ा सा दिमाग में जो है घूम रही है कि देखिए जो है मनुष्य आमतौर पे हम जो है पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर जीवन जी रहे हैं। हमारे समाज में लोग जो है सोचते हैं कि भाई मनुष्य जीवन मिला है तो भोग विलास के लिए मिला है, ना तो हमें जो है पीछे के जन्म का पता, ना आगे के जन्म का पता। तो बस यही एक जन्म मिला है, इसको जो है अच्छी तरह जो है भोग लो। जी जी। तो इस तरह से, जबकि आज की हमने लेखनी में इस बात को दोबारा पढ़ा कि भाई ऐसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य योनि जो है बहुत ही दुर्लभ है और वो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है। अभी 2 दिन पहले भी जो है हम जो लेखनी पढ़ रहे थे उसमें वो प्रसंग आया था कि अंतिम समय में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने एक ही सवाल पूछा कि अब आप जी कि जब आप हम अपने कि आप राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे थे, लॉर्ड वायसराय भी थे आप पहले, तो अब आप अंतिम समय में आप क्या महसूस करते हैं? तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे बहुत भारी पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये अमूल्य मनुष्य जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अब मेरे हाथ में सिर्फ राजनीति का एक गंदा घोंगा है मेरे हाथ में, इसी को लेके मुझे आगे की यात्रा करनी पड़ेगी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैंने मनुष्य जीवन। तो यानी कि ये बात वो आदमी कह रहा है जो भौतिक जीवन में कितनी सफलताएं उसने छुई, कितनी ऊंचाई तक गया। आज हम जिस सफलता को लेकर चकाचौंध हो रहे हैं, जीवन को हम समझते हैं कि बस सफलता ही वही है कि आपने कौन सा पद प्राप्त किया, कितना पैसा प्राप्त किया, कितने गाड़ी बंगले खरीदे, वही सफलता का पर्याय बन गया है। तो वो राजगोपालाचार्य जी जो है वो ये बता रहे हैं कि मैं जो है बहुत अफसोस कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ और मैंने अपना मनुष्य जीवन, अमूल्य मनुष्य जीवन वो बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो उन उस लेखनी में ये भी लिखा था कि उनके अनुभव को सुन के भी कोई सबक नहीं सीख रहा, उनके अनुभव से भी कोई नहीं सीख रहा, जबकि उन्होंने इस बात को मरने से पहले साफ-साफ कहा ही था। तो बड़ी विचित्र बात है, गुरुदेव तो बार-बार कहते ही हैं इस बात को। जी गुरु भाई, बड़ी गहरे शब्द है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शब्द आपने बोले गुरु भाई। गुरुदेव की दिव्य लेखनी से ही आपने बोला है, अमूल्य है मनुष्य जीवन। बट अभी गुरुदेव ने ये भी फरमा रहे थे कि मेरे द्वारा जो माया का जाल है वो आसानी से समझ नहीं आता, केवल एक ईश्वर की अनुकंपा ही उसका एक जैसे अहेतु की कृपा ही केवल हम बोल सकते हैं। मैं यही बोलूँगा कि इसका जो धन्यवाद है, इसका क्रेडिट है, केवल और केवल गुरुदेव भगवान को जाता है कि आज हम जितने भी गुरु भाई हैं, उन पे ये कृपा की है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शायद हम 2-4-5% हम इसका 2-4-5% इन्वॉल्व है इसमें, बट मैं ये कहूँगा कि जितना भी गुरु प्रसाद हमें दे रहे हैं, जितना भी भगवान की तरफ हमारा झुकाव गुरुदेव करवा रहे हैं, वो मतलब अमूल्य है, मैं यही बोलूँगा। जी, गुरु भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और यही बात जो है जब हमने वो पहला लेख पढ़ा था गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, जी, जी। तो उसमें यही बताया गया था कि वरना हम जो है ये जो त्रिगुणमयी जो योग माया है जो बड़ी दुस्तर है और इसके अलावा जो मायावी शक्तियां हैं, जैसे गुरुदेव ने बताया था ना, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक के बीच में जो है वो सारी मायावी शक्तियां हैं, उसी में भ्रमित रहता है इंसान। और इसीलिए जो है गुरु की जो है जरूरत है। और जैसे गुरुदेव ने अपनी स्पीच में भी कहा भी है कि भाई मेरा तो
काम ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है। वो एड्स वाले जब जो है डॉक्टरों ने फंसा दिया था गुरुदेव को, तो गुरुदेव ने कहा कहाँ डॉक्टर ने जो एड्स के चक्कर में मुझे फंसा दिया, मेरा तो काम ही जो है वो आगे चक्र से ऊपर तक का है, जी वो जी जी रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का ही काम है मेरा, जो आगे चक्र से शुरू होता है। तो जी जी गुरु की आयतों की कृपा के कारण जो है वो नीचे के जो है सारे के सारे मायावी लोग जो हैं, उससे तो वो उनका तो उल्लंघन कर जाता है शिष्य जो है, उनसे तो वैसे ही पार निकल जाता है। जब गुरु की शक्तिपात दीक्षा होती है तो वो सारे चक्रों का भेदन तो वैसे ही हो जाता है। वो यम नियम आसन प्राणायाम, या फिर जिसको गुरुदेव कहते हैं कि भाई आपने कोश, 4 कोश तो चेतन कर लिए, तो शिष्य की जो है उससे आगे की फिर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो गुरुदेव की बहुत आयतों की कृपा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राजेश राजेश गुरुबेन, राजेश मेवाड़ा जी की आईडी से आप म्यूट म्यूट करें, अनम्यूट करें पहले। म्यूट है आपका, नीचे दूसरा बटन है गुरुबेन, नीचे दूसरा बटन है, उसको दबाएं प्लीज। म्यूट हो रहा है आपका। क्या? हाँ हाँ जी, अब बोले। चालू दो दो लाइन बोलूंगी गुरुजी के लिए। बहुत सारी बोलो गुरुबेन, अपना ही सेशन है। सतगुरु हमें ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। सतगुरु हमें ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। अभी गुरुजी ने बोला था ना कि तेरे ही रंग में रंगे, श्याम मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसे रंग दे रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दे रंग नहीं छूटे, चाहे बीत जाए उमरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जैसे सूरदास जी की रंगी, कबीर जी की रंगी और मीराबाई की रंगी, ऐसे हमें भी रंग दे गुरुदेव, ऐसे ही अपने ही रंग में रंग ले गुरुदेव, बस यही चाहते हैं भैया। गुरुबेन, गुरुबेन कहाँ से जुड़ते हैं, थोड़ा अपना परिचय दें, कब गुरुदेव से जुड़ना हुआ? भैया मैं ना कोटा राजस्थान शॉपिंग सेंटर में रहती हूँ, 183 मकान नंबर है, चौपाटी पे यूको बैंक के सामने हमारा घर है। और मैं जुड़ी हूँ भैया, मुझे ऐसा लगता है कि 4 या 5 में जुड़ी हूँ, 2000 जब गुरुदेव कोटा में पधारे थे, पहली बार पधारे थे, तो उसमें लिखा था शक्तिपात दीक्षा। तो मुझे बहुत शौक था भैया, मेरी दादी सास के साथ जाती थी, तो निरंकारी में थी वो, तो वो कहती थी कि तुझे मैं मतलब भगवान को दिखाती हूँ, चल। मुझे बहुत शौक था भगवान को देखने का, मैंने कहा चलो दादी जी मैं आपके साथ चलती हूँ। तो शुरू से ही था मेरा मतलब आध्यात्मिक में। मेरे जो संसार में मैं मतलब रहती हूँ, पर मेरे संसार में कुछ भी, मेरे को भगवान की प्राप्ति का एक ऐसा स्रोत चाहती थी कि कहीं तो मुझे भगवान मिले। कई गुरु किए भैया मैंने, सब जगह बैठी, इतनी भागवत सुनती थी मैं कि बताऊं आप। कोटा में मौजी बाबा की गुफा वाले संत थे रामपुरी जी महाराज, वो संत थे, तो शुरू में आए थे ना कोटा में, तो हमारे घर पे रुके थे, जो मम्मी के यहाँ रुके थे गुमानपुरा में, 3 महीने उन्होंने तपस्या की थी। तो सब गुरु बहुत बनाए भैया, पर मतलब कोई कहीं कुछ समझ में नहीं आया, ना कुछ मिला। जो तत्व ज्ञान होता है, जो मेन सार होता है, वो लगता है कि इन गुरुदेव की, जैसे मैं वहां पे बैठी धान मंडी में आए हुए थे कोटा में, तो पहले तो क्या है, गुरु मंत्र बताया नहीं जाता था, साउंड बंद कर दिया जाता था, मतलब बता बोलते थे और फिर एकदम बंद कर देते थे। तो गुरुजी ने बोला कि मतलब 15 मिनट के लिए आप लोग ध्यान करें और एकदम रीढ़ गर्दन सीधी करके और इस अवस्था में बैठ जाए और भ्रकुटी के मध्य में आप देखें और 15 मिनट का ध्यान करें। जैसे मैं ध्यान करने बैठी, पहली बार थी भैया, जैसे बैठी मुझे एकदम से मेरे
मेरे जो हाथ की चटी उंगली थी ना उसमें एकदम सुन्न पड़ी हुई थी, तो वहां से मुझे वाइब्रेट होने लगा हाथ और एकदम से, और फिर मुझे अच्छा लगा। पर बहुत पुराने बात है भी है, तो कोई मतलब कोई साधक नहीं थे, कोई गुरु भाई मेरे साथ जुड़े हुए नहीं थे ना, तो मैं समझ नहीं पाई इस बात को कि ये हो क्या रहा है बॉडी में। तो मैं जैसे चंद्रमा की तरफ देखती थी, ऐसे मेरे ध्यान लगाने की मेडिटेशन की आदत थी बचपन से ही, सांसों को रोकती थी, सांसों पे ध्यान करती थी बेटी बेटी। मेरे मतलब टोटल मिला के योग से, आध्यात्मिकता से पूरी तरह से जुड़ी हुई थी भैया मैं। कहीं भी जाऊं जी भगवान के नाम पे टॉप ही हाथी, कहीं बैठू तो साधना में मतलब पक्की थी मैं। तो मुझे एकदम ध्यान तुरंत लग गया भैया, लग गया। तो फिर वो मेरे मतलब क्या बताऊं, प्रारब्ध का ही योग होता है। जो प्रारब्ध कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा नाइस हुआ है। तो मेरे बीच में लिंक टूट गया भैया गुरुदेव से। समझ नहीं पाए ना, मतलब समझाने के लिए कोई रहा नहीं, टीवी के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से भी पहले नहीं बताते थे। तो अब थोड़े टाइम से फिर दोबारा से मैंने साधना शुरू की भैया। अब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भैया बहुत। बहुत बढ़िया गुरु बहन, बहुत बढ़िया। और मैं अभी सबको बता रही हूँ, जैसे हमारे काम वाले लड़के नौकर वगैरह भी आते हैं, मैंने कहा ये मंत्र आप लोग करो। बैठती हूँ शॉप पे तो ये चला के बताती हूँ, इन गुरुदेव की साधना करो। जिसको ये परिवार में बीमार होते हैं उन सबको बताती हूँ मैं, ये मंत्र जाप करो। धीरे धीरे पहले जो अपने इतने बुरे कर्मों के पापों की सजा है ना, वो तो धीरे धीरे कटेगी। हम यही तुरंत कट जाए निकटते भैया, कि हमने जो बीज बोए ना वो तो हमें स्वयं ही काटने पड़ेंगे, ये तो गीता में लिखा हुआ है साफ। तो धीरे धीरे सबको प्रभाव आएगा, पर आएगा जरूर। जैसे कि समुद्र बैठेंगे तो शीतलता तो आएगी आएगी, तो ठंडक तो पहुंचेगी ना। धूप में बैठेंगे तो गर्मी का एहसास होगा। तो ऐसा है भैया। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, ठीक है बहुत भैया, अच्छा लगा। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। मैं बंद कर दूं मोबाइल ऐसे? हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। विनोद जी भाई साहब, आपकी बात कुछ रह गई थी, पीके सिंह भाई साहब से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे आप। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बात करें। विनोद जी भाई साहब, पीके जी सिंह जय भाई गुरुदेव। साहब। हाँ हाँ हाँ, जय गुरुदेव। जी जी, पीके सिंह गुरु भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव आप सभी को। गुरुदेव आज आपको दोबारा मंच पे बुला रहे हैं, आइए और अपनी वो अनुभूति जो कल किसी वजह से नहीं हम सुन पाए। जी सुनाना चाहूंगा मैं। जी जी, कल आपका वो स्वागत एक है। ऐसा परिवार आ गया जिसपे गुरुदेव की इतनी विशेष कृपा हुई, वो अपनी अनुभूतियां सुनाने लगे, तो मैं बोला कि चलो ठीक, हम कभी और सुना देंगे। अब कोई सुना रहा है तो बीच में कूद करके अपना सुनाना उचित नहीं लगा मुझे। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि बच्चे की भी बहुत सारी अनुभूतियां थी, फिर उनके पापा हाँ पापा की भी, मम्मी की भी, जी जी। और और उनकी फिर मम्मी जो, मुझे आज से 2 साल पहले की बात है गुरु भाई जी, मैं बताऊं, काफी दिनों से वो लोग जुड़े हैं। बहुत बार उनका फोन आता था, मैं भी फोन उनको बार बार करता था कि गुरुबान आप बिल्कुल निराश ना हो, आप आराधना करती रहें, ध्यान करती रहें, गुरुदेव से प्रार्थना करती रहें। इसमें क्या है ना, प्रारब्ध का चक्कर होता है, हमारे कर्मों का चक्कर होता है। उदाहरण के तौर पे वो कीचड़ वाला भी मैंने उनको बताया कि एक बाल्टी में आप कीचड़ पूरा रख दीजिए और शुद्ध जल गिराइए, तो उसको भी निकलने में समय लगता है, साफ होने में। ये तो हमारे प्रारब्ध है, वो हमें मालूम नहीं कि कैसे हैं और उसमें कितना समय लगेगा कटने में। तो आप धीरज रखें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और अब देखिए कल की उनको 6 महीने हो गया शराब छूटे हुए, और वो शराब छू ही नहीं रहे हैं। अरे वाह, और उनके परिवार में बड़ी खुशी है। उनका ही फोन आया था बताने के लिए कि हम लोग इतना खुश है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो जी मैं जी लगे हाथ उनको बोल दिया कि भाई फिर जब आपके घर में इतनी खुशी है तो फिर आइए और मंच को पर इसको साझा कीजिए। जी जी। तो जब वो पूरा बता रहे थे तो मैं सोचा कि चलो मैं अपनी कल बता दूंगा। मैं अपनी बता रहा हूँ आप सभी को। होता क्या है कि नॉर्मली हम 4:45 जग जाते हैं ऑलमोस्ट सुबह, और 4
54 या 55 होते होते हम सेशन से जुड़ जाते हैं। उसके बाद जैसे हम ध्यान वगैरह करते हैं तो कुछ लोगों का मेरा नियम है कि मैं नॉर्मली जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव, हमारे में एक वो कंपटीशन है कि कौन सबसे पहले भेजता है। तो मैं कल डिसाइड किया कि आज किसी को नहीं भेजना है, मुझे सो जाना है, बच्चों का कार्यक्रम है, 9 बजे उठना भी है, 9 बजे से चालू हो जाएगा, तो 5:30 बजे सो जाना है। अब सोने के बाद फिर गुरुदेव से मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है, गुरुदेव सपनों में आइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। नाना प्रकार की क्रिया, बहुत सारी प्रार्थना करते रहते हैं। वो तो एक मंत्र के माध्यम से मानकर चलिए कि वो प्रार्थना ही मंत्र हो गया हमारा। जैसे मंत्र को हम निरंतर जपते हैं, उसके बीच बीच में प्रार्थना भी चलती रहती है। सही। तो अब मुझे क्या हुआ कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि गुरुदेव मेरे गांव में पधारे। और मैंने गुरुदेव को, जब गुरुदेव सशरीर थे तब भी मैं उनको एक प्रार्थना किया था, गुरुदेव मैं चाहूंगा कि आप एक बार बनारस में आकर के अपना प्रोग्राम करें। मैंने गुरुदेव से डायरेक्टली कहा था। बोलते हैं गुरुदेव बेटा वो समय आएगा तो देखा जाएगा। गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं आऊंगा, गुरुदेव ने यही कहा था कि समय आएगा तो देखा जाएगा। तो मैं स्वप्न में क्या देख रहा हूँ, गुरुदेव मेरे गांव में आए हैं और छोटा सा गांव है मेरा। तो मैं सोचा कि गुरुदेव नॉर्मली कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा दूर ठहरते हैं बस्ती से, शहर से थोड़ा दूर ठहरते हो। मैंने देखा है बेंगलोर में जब गुरुदेव आए थे 1 महीने के लिए 2010 में शायद, तो गुरुदेव शहर से बहुत दूर ठहरे हुए थे, करीब 20-25 किलोमीटर दूर ठहरे हुए थे। मैं बोला गुरुदेव आप गांव में तो ठहरेंगे नहीं। बोलते तुझे तो मालूम है, फिर क्यों पूछ रहा है। तो मैं बोला गुरुदेव फिर आप बताइए कहाँ आप निवास करेंगे, कहाँ आपका हम लगाए, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। गुरुदेव बोले कि आप ऐसा करो, किसी पेड़ ओड़ के नीचे मुझे एक व्यवस्था कर दो जहाँ पे मतलब बाग बगीचा हो, पास में तालाब हो, नदी हो। तो बोला नहीं मेरे गांव में तो नदी है और मेरा एक आम का बगीचा भी है, आप वो देख लीजिए, पहले चल करके देख लीजिए। फिर तो जब हम गुरुदेव को साथ में लेकर गए, मेरे घर से करीब वो बगीचा करीब मानकर चलिए कि 250 मीटर की दूरी पर होगा। तो आप एक नया आम का पेड़ हमने लगाया है, जबकि वहां पे वो पेड़ है नहीं, आज नहीं है, जबकि सपने में दिख रहा है कि एक नया पेड़ है आम का, और उसमें वो नया पेड़ की वजह से बहुत पत्ते हैं, वहां पे छाया काफी है। एक चबूतरा हमने बनाया है कि कोई आराम से बैठ करके इस पे आराम फरमा सकता है। गुरुदेव बोलते कि बेटा यहीं पे मैं रहूंगा। ठीक है गुरुदेव, पहला दिन है अभी तो, गुरुदेव आए 1 महीने का प्रोग्राम है गुरुदेव का, पहला दिन है अभी। हम तो कोई उनको छप्पर वगैरह मतलब जैसे एक राउटी होती है, झोपड़ी होती है, बनाना है, सब कुछ सारी व्यवस्था करनी है। खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे तो रख नहीं सकते ना। पहले दिन गुरुदेव वहां पे विराजित हो गए, तो मैं गुरुदेव को खूब तेल लगाकर मालिश किया, खूब। अकेला हो गुरुदेव है और कोई नहीं है, प्रोग्राम तो बाद में होगा, अभी तो गुरुदेव आए हैं। और मालिश वालिश करने के बाद मैं उनको कुछ घर से कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे समय हो जाता है। तब तक गुरुदेव आवाज लाते हैं बेटा जल्दी आ। जैसे मैं सुनता हूँ कि गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं, गुरु भाई जी आप मानकर चलिए कि वो 250 मीटर की जो दूरी है, मैं 100 मीटर की रेस की स्पीड से उनके यहाँ पहुंचा हूँ कि मेरे से पहले कोई न पहुंचे गुरुदेव के पास। और मैं दौड़कर पहुंचा हूँ, गुरुदेव से पूछा हूँ कि गुरुदेव क्या है, क्यों बुलाए आप। बोलते बेटा मैं स्नान करना चाह रहा हूँ। ठीक है चलिए स्नान करवा देता हूँ आपको। चलिए घर पे हमारे वो समरसेबल लगा हुआ है, आप वहां स्नान कर लीजिए। इतनी देख सामने और नदी है, मैं नदी में स्नान करूँ। मतलब गुरुदेव तो नदी तो बड़ी गंदी है, इसमें जानवर वगैरह सब धोए जाते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं चल, मेरे जाते हो सारी शुद्ध हो जाएगी, मेरे साथ चल। ये दिव्य अनुभूति कल की थी गुरु भाई जी। और मैं गुरुदेव से बोलता हूँ चलिए ठीक है, आज आपको साबुन लगाकर खूब मल मल के नवाऊंगा। इतना होने के बाद वो नींद टूट जाती है। इतना आनंद आया था कल, ये मतलब स्वप्न में देखने के बाद
कि मैं तो गदगद हो गया था पूरा दिन भर कि गुरुदेव का 1 महीने का। अब उसके बाद अब दूसरा दिन तीसरा दिन गुरुदेव कब दिखाते हैं, 1 महीने का प्रोग्राम है, आगे का स्वप्न क्या दिखाएंगे पता नहीं है। सही है, यही है और कुछ नहीं। ठीक है। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया अनुभूति है गुरु भाई। जो भी नए गुरु भाई या गुरु बहन जुड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आए और अपने बारे में बताएं थोड़ा, और जो भी आप शेयर करना चाहें। विनोद जी भाई साहब थोड़ा हेल्प करें, कोई नए गुरु भाई हो लिस्ट देके प्लीज। विनोद जी, पीके सिंह जी, जी गुरु। साधना बहन। आरजू दैया जी की आईडी से हैं। गुरु भाई दशरथ सिंह जी आ गए। हाँ, स्वागत है दशरथ सिंह जी आपका। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। ठीक है, और भी कोई गुरु भाई आना चाहें, स्वागत है आपका। गुरु बहन, गुरु भाई, ठीक है। अभी जब बात स्टार्ट होगी तो मुझे लगता है कि 8:30 के बाद तक चलेंगे हम लोग। बात से बात निकलती है, हाँ? जी जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरजू दैया जी का कोई रिस्पांस मिला? नहीं 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 नहीं। ठीक गुरु है, भाई जी उनको बुलाइए। जय गुरुदेव, तुकाराम जी को बुलाइए गुरु भाई जी, आइए महाराष्ट्र गुरु से। भाई, स्वागत है आपका तुकाराम जी। हाँ, तुकाराम भाई साहब, जय गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर क्रांति गुरु बहन, जय गुरुदेव। आज आपका हाँ ही जी, जय टर्न है। गुरुदेव। अच्छा, आ गए भाई आगे साहब, आ गए। तुकाराम जी गुरु भाई आगे। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय। जी हाँ, मैं तो पूरा नया नहीं हूँ। जय गुरुदेव पहला जी। हमेशा जुड़ता हूँ, रेगुलरली नहीं तो बीच बीच में जुड़ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक साल हुआ और 1 साल में बहुत कुछ पाया मैंने। ये जो 40 साल की समस्या थी और खोज थी, समस्या तो शारीरिक मानसिक बीमारियां थी, खोज तो उस भगवान की थी कि जो हमारे अंदर है, जिनको हम बाहर ढूंढते हैं। लेकिन गुरुदेव ने बहुत सीधे बताया कि मैं तुम्हारे अंदर के भगवान से तुम्हें परिचित कर दूंगा, तुम्हारे अंदर के गुरुदेव से तुम्हें परिचित कर दूं। और गुरुदेव ने वो काम 100% किया है। ध्यान के वक्त योगी क्रिया तो नहीं होती और न अपेक्षा ही उसकी रहती है, खाली कुछ प्राणायाम जैसा होता है और शरीर में जहां जहां दिक्कत है वहां वाइब्रेशन होती है और ध्यान के बाद बहुत फ्रेश लगता है ये जो क्रिया। हाँ, और पहले भी मैंने बोला है कि मन बिल्कुल शांत रहता है और खुश रहता है बिना कारण। अंदर की खुशी जो होती है वो रहती है। और प्रचार में भी एक तो हमने हमारे गांव जिस स्कूल से मैं रिटायर हुआ एज हेड मास्टर, उस स्कूल में जहाँ 1400 से 1500 बच्चे हैं, वहाँ प्रोग्राम किया। अरे मछली भाई बनकर आए थे हमारे घर में, तो हम दो गुरु भाई स्कूल में प्रोग्राम किया और 10-15 बच्चों को बहुत अच्छे अनुभव वहाँ आ गए। तो इसी तरह प्रचार भी चल रहा है, एक एक दो दो जो मिलते हैं उनको अपने कार्ड पॉम्पलेट देते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। आनंद ही आनंद है। जय गुरुदेव।
म्यूट है गुरु भाई, म्यूट। सॉरी। डॉक्टर क्रांति आवाज गुरु नहीं। बहन। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया गुरु भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपको हम सुनते रहते हैं सेशन में, कई बार सुना है, बहुत अच्छा लगता है आपका। ईश्वर का साक्षात्कार हमारे गुरुदेव भगवान करवाते हैं, और यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है गुरु भाई, सच है ये बात। गुरु बहन क्रांति जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु भाई की अनुभूतियां तो, जय गुरुदेव डॉक्टर जी। हाँ जी, जय गुरुदेव तुकाराम जी गुरु भाई। अच्छा, आपने कोई अपनी अनुभूतियां नहीं बताई, ध्यान की अनुभूतियां तो बताओ। नहीं वो वैसी अनुभूति नहीं है, ये जो क्रियात्मक बदलाव होते हैं, ये मुझे अनुभव आते हैं। क्या ये क्या दिखना क्रियात्मक मतलब? गुरुदेव का दर्शन आज्ञा चक्र पर हुआ ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी चमका सब जो हमारी फ्लैश लाइट होती है ना, तो कभी कभी दिखता है। जी जी और जी। चक्र पर भिन्न भिन्न चक्र जो है वो चक्र पर वाइब्रेशन अनुभव में आती है। अच्छा, वाह। हम्म। गुरु भाई, आप ज्ञानेश्वरी गीता भी आपने पढ़ी है, तो मैं आपसे पूछूंगा, ये जो ग्रंथियों के बारे में जो बताते हैं, ग्रंथियों का भेदन होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बताइए आप, ग्रंथियां क्या होती हैं? हाँ, उसके बारे में तो अभी तक मुझे जानकारी नहीं की, लेकिन जो 3 ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, शायद हमारे त्रिगुण ही है कि जो कुंडलिनी माता उनका भेदन करती है। भाई साहब, यदि गुरुदेव कोई स्पीच को अपन सुनते हैं ना, तो मतलब एड़ा पीड़ा सुषुम्ना 3 नाड़ियों के बारे में बोला है ना गुरुदेव ने। त्रिवेणी संगम, संगम। हाँ त्रिवेणी संगम है, और यहाँ से फिर मतलब यही हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे ही नीचे एड़ा पीड़ा सुषुम्ना जो 3 नाड़ियां होती है ना, उसे जुड़ी हुई रहती है। कुछ और आपके पास हो तो बताएं। हाँ म्यूट जी हो गया गुरु भाई, गुरुदेव। मैं तो गुरुदेव का जो, हाँ जी बताइए तुकाराम जी गुरु भाई। हाँ, जो गुरु जो मिले तो सब कुछ मिला। ये तो आज तक हम क्या तुकाराम महाराज करके महाराष्ट्र में संत हो गए, देहू में उनकी समाधि है। उन्होंने मराठी में बोला है, तीर्थी तीर्थी धोंडा पानी देव रोकड़ा सज्जनी। अगर मराठी में आई ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा हिंदी में बता सकता हूँ। मैंने, वो बोलते हैं कि हमने तीर्थ, सारे तीर्थ ढूंढे, लेकिन तीर्थ में हमें क्या मिला? एक तो मूर्ति जो कि पत्थर की है, या जो नदी है वो जो पानी है। इसलिए उन्होंने बोला कि तीर्थी धोंडा पानी। तो भगवान कहाँ मिला? तो भगवान सज्जनों में मिला। जहाँ संतों का संग चलता है वहां मुझे भगवान मिला। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमेशा क्या होता है कि आज्ञा चक्र पर टकटकी चालू रहती है हमेशा। वाइब्रेशंस होते हैं, है ना, यहाँ पे एक अलग ही आनंद स्पंदन। रहता है। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल ठीक है गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। जी क्रांति बहन, कुछ बोल रहे हैं आप प्लीज। जी, वैसे क्या, मेरे को तो अनुभूतियां मेरे को भी होती नहीं है बिल्कुल ही, कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं, पर मैं लॉजिकल खूब सोचती रहती हूँ। मेरे को मैकेनिज्म में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि ये जो चीजें होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, ये कैसे कैसे होती हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। रिलेटेड बड़ा अच्छा लगता है उस दिन, ये क्या कहा समझ नहीं आता। गुरु बहन आपसे तो एक जैसे रिक्वेस्ट, अभी गुरु बहन
हाँ आपको एक चीज बोलना चाहूंगा हाँ आज मैं। गुरुदेव ये फरमाते हैं कि जिसको जरूरत होती है ना, उसी को कुंडलिनी शक्ति योग करवाती है या जो भी करवाती है। तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है या उनके साथ ये हो रहा है या उनके साथ ये हो रहना चाहिए। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु के साथ अधिक से अधिक यदि हम प्रेम कर रहे हैं, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये भी गुरु के प्रति प्रेम है। हम गुरु की चर्चा सुन रहे हैं, हम इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब गुरु प्रेम का ही पार्ट है। अब इसे किसी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसे किसी कानून में नहीं बांधा जा सकता। अपन सुनते ही हैं, एक गुरु भाई के ऑपरेशन तक कर देते हैं, एक गुरु भाई की यदि मतलब जहां जान को खतरा होता है वहां तक बचा देते हैं। आप बताइए इसको कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं? तो मैं आपको ये हाँ, नहीं बोलना तो चाह रहा हूँ। इसमें हाँ सही है। इसमें बड़ा दिमाग लगता है मेरा कि ऑपरेशन कैसे करते हैं गुरुदेव, बड़ा सोचती हूँ मैं कि ये करते कैसे। नहीं सोचना, ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं है ना। हम हमारा ये सरेंडर आना ही तो इसमें आगे बढ़ना है। जब देखिए मन प्राण बुद्धि जो बहुत सॉफ्ट चीजें हैं, इन सबको गुरुदेव ने बनाया है। और जब गुरुदेव ने बनाया है तो इसके मालिक है, स्वामी है वो। अब आप समझिए, मन प्राण बुद्धि को केवल 3 वर्ड में अपन समझा पाए, ये संभव नहीं है ना। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना। ऐसे ही गुरुदेव अनंत है, अनंत की कोई डेफिनेशन नहीं है। केवल और केवल प्रेम से समझा जा सकता है उसको, और कोई उसका फॉर्मूला नहीं है। और प्रेम यही है जो गुरु अपन पे करुणा कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। अपन आज बात कर रहे हैं गुरुदेव की, हम कोशिश, मैं आपके अंदर ये देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मतलब आपके अंदर जो ललक है ना, जबरदस्त है। मतलब गुरु के प्रति जो झुकाव है ना, बहुत अच्छा है आपका। बढ़िया गुरुवन, अच्छा लगता है। दत्ता तो साहब दत्ता जी स्वागत ने है, हाथ स्वागत है दत्ता साहब, स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दत्ता साहब। सुनाई दे रहा है? आ रहा है दत्ता साहब, बताइए। मैं वो कांति बहन का एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। जी जी तो मेरा नाद गुरु कृपा से शुरू हुआ। जी जी तो जब मैं नाद में फोकस करता हूँ, तब क्या होता है, मेरा होल बॉडी हीट हो जाता है। हाँ, और माथा पे भी जो हेड है वो पोर्शन भी हीट हो जा रहा है। तो मैंने गुरुजी को बोला, ये आपने तो नाद दिया, बट ये नाद तो मैं सहन नहीं। आपकी वॉइस चली गई है मेरी साइड। विक्की भाई साहब, वॉइस आ रही है क्या भाई साहब की? हाँ अब आ रही है, अब आ रही कट रही है। हाँ, तो मैंने 2 दिन एवॉइड किया, और 2 दिन एवॉइड करने के बाद वो नाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। मैं गुरुजी को स्टॉप करने के लिए नहीं प्रे किया, तब भी स्टॉप हो गया। और फिर आज शाम को वो सुनाई दिया नाद। तो फिर एक ही सेम हुआ, कुछ देर सुनने के बाद तो वो बॉडी में कोई हलचल मच जाती है। स्पाइनल कॉलम के जो लोअर पोर्शन है पीछे वाला, वो उस पोर्शन में कोई हलचल होती है। और माथा में जहां से गुरुजी बोलते हैं कि अंग बोलो, अंग, तो अंग बोलने से माथा में जिस हिस्से में स्ट्रोक लगता है उस हिस्से में प्रेशर पड़ता है। तो ये हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं। मैं दीक्षा लेने के बाद 3 महीने बाद मैं पालाना गया, और पालाना पे जब गुरुजी के समाधि पे गया तो गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी सबको नाद होती है, नाद सुनाई देते हैं, योगी क्रिया होते हैं। तो मेरा तो ध्यान नहीं लगता। मैं आपका जो संजीवनी मंत्र है वो ठीक से जप नहीं कर पाता, और नाद भी सुनाई नहीं दे रहा है, और योगी क्रिया भी नहीं हो रहा है। और वहां से जब जामसर गया दादा गुरु के पास, किया, हम लोग तो यही करते हैं ना। पहले
हम क्या करते हैं, यौगिक क्रिया देखते हैं और गुरु जी से प्रे करते हैं कि हमको यौगिक क्रिया क्यों नहीं हो रहा है, सबको हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब यौगिक क्रिया होता है तब हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी के प्रे करते हैं, गुरु जी नाथ दीजिए, नाथ दीजिए। तो गुरु जी जानते हैं जे सभी के लिए सब चीज जरूरी नहीं और ठीक भी नहीं। गुरु जी जानते हैं जे मेरे बच्चा, मेरे बेटा और बेटी क्या सहन कर सकती है, क्या नहीं सहन कर सकती। तो इसलिए गुरु जी को हम लोग को प्रे करना नहीं चाहिए। भौतिक सुख के लिए प्रे करना चाहिए, मोक्ष के लिए प्रे करना चाहिए, बट गुरु जी को मर्जी से जो देना है वो देना है। गुरु जी जाने कब देना है, कितना देना है, कौन चीज देना है, ये सब गुरु जी जानता है, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे पास है। तो हम लोगों को प्रे करना नहीं चाहिए। हम लोग प्रे करते हैं, गुरु जी के सामने रो देते हैं, तो गुरु जी दे देते हैं, ले जा बेटा, ले जा बेटी। तो लेने के बाद हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो यही बोलना चाहता हूँ। और एक बात मैं गुरु भाई गुरु बहनों से पूछना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ गुरु जी के जो पुराने शिष्य है, तो उसका जब हम लोग कोई वॉइस सुनता है तो कुछ हमारे बॉडी में कुछ हलचल होती है। तो ये एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारा इस प्रोग्राम में भी कोई पुराना शिष्य है जिसका वॉइस सुनने के बाद हम जो लोग नया है, हम लोगों के अंदर कुछ पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। तो ये क्या हो सकती है, ये हो सकता है, ये मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई इस पे चर्चा करे तो ठीक रहेगा। गुरु भाई आपका सवाल दोबारा एक बार क्या चाह रहे हैं आप, दोबारा पूछे प्लीज। जैसा आप गुरु जी का पुराना शिष्य है, तो जब आपका वॉइस हम लोग सुनता हूँ, जब जो नया है इस साधना में, जब आपका वॉइस मोबाइल के थ्रू हम लोग सुनता हूँ, तो हमारा एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। ये मैंने भी देखा, मैंने जो नया वाला है सबको मैंने पूछा, तो सब बोलते हैं जे हाँ कुछ पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो मैंने ये पूछना चाह रही हूँ, ये कि ट्रूली मिलता है ना, ये मेरा मेंटल प्रॉब्लम है कि मैं रॉन्ग समझ रहा हूँ इस चीज को। अच्छा, समझ गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी पकड़ आया। जय दादा गुरुदेव। हाँ हाँ, कोई गुरु भाई यदि इस पे बोलना चाहे, स्वागत है आपका। विक्की भाई साहब स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक्चुअली नए गुरु भाई का प्रश्न ठीक है, लेकिन नए पुराने का यहाँ पर ये नहीं है। इम्पोर्टेंट है जैसे चेतन शिष्य, गुरुदेव जिनको चेतन कर चुके हैं, ऐसे शिष्यों से जब अगर बात करेंगे, हाँ, तब क्या होता है वहां पर ही भीतर से चेतन अगर रहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पर ही तो मैंने हम लोग भौतिक रूप से अगर देखें तो मेरा शरीर है, मेरा मन है, बुद्धि है, बहुत कुछ है। वैसे सिमिलरली आप हम सभी का है, लेकिन भीतर में एक्चुअली एनर्जी ऊपर चढ़ना चाहती है, उस सहस्त्रार में पहुंचना चाहती है। ठीक है, तो जहां जहां वो चेतन और पॉजिटिव वाइब्रेशन जिससे मिलता है, उस समय वो शक्ति जागृत हो जाती है। आप गुरुदेव का स्पीच सुनिए, गुरुदेव का फोटो देख लीजिए, वो शक्ति खुद उठ के ऊपर जाने से चाहती है सहस्त्रार में। हाँ, तो ऐसे जहां जहां पॉजिटिव चेतन और जागृत शिष्य हो या कहीं कोई जागृत स्थान हो, वहां पर जाने से ऑटोमेटिक आपकी चेतना ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी, आपको हलचल महसूस होगा। जय गुरुदेव। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, सहज शक्ति का ऊर्ध्वगमन। जय गुरुदेव।
और गुरु भाई मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। क्रांति बहन पहले से पहले एक थोड़ा बोलूंगा इस पे। दत्ता गुरु भाई, जो आपने सवाल किया ना वो वाजिब है। ये प्रेम का द्योतक है। ये जो है ना, अभी मुझे विक्की भाई साहब दिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तपस भाई साहब आए, अभी गुरु बहन अपनी जो आई, ये प्रेम का द्योतक है। गुरुदेव ने एक बार फरमाया है कि जितना प्रेम सगे भाइयों में नहीं है, उससे ज्यादा प्रेम मेरे शिष्यों में है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये स्वाभाविक है कि ये गुरु प्रेम है हमारे अंदर, सब एक दूसरे गुरु भाइयों में, इसलिए हमें अच्छा लगता है। बट बशर्ते गुरु भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुदेव 99.9999% चीजों का सॉल्यूशन गुरुदेव केवल और केवल नाम जब बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि यहाँ पे गुरु भाई इंपॉर्टेंट है, प्रेम है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी अपना फोकस चेंज नहीं होना चाहिए। नाम जप, नाम जप, नाम जप और केवल नाम जप। गुरु भाइयों को हम सुन सकते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, मैं व्यवहारिक जीवन की भी बोलता हूँ कि विक्की भाई साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, या विक्की भाई साहब की बातें मुझे अच्छी लग सकती है क्योंकि वो बात अच्छी रखते हैं। बट हमें आइडियली जो मानना है, केवल और केवल गुरुदेव की बात को, गुरुदेव की स्पीच को, और जो गुरुदेव ने हमें आज्ञा बोली है कि आप इसका पालन करें। उससे क्या होगा? हमारा भटकाव नहीं होगा, हमारी साधना के प्रति जो एकाग्रता है ना, उसी पे फोकस रहेंगे। आज समझिए, मेरे विचार किसी भी चीज पे अलग अलग हो सकते हैं, विक्की भाई साहब के विचार अलग हो सकते हैं, दत्ता साहब के विचार अलग हो सकते हैं, बट हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव हैं। और वो सबको लेके उन्होंने जो सेंटेंसेस निकाले हैं ना अपनी स्पीच में, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है इस जीवन को जीने के लिए। इस जीवन को ही नहीं मैं कह रहा हूँ कि आगे पीछे जितने जीवन अपने हो सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। एक एक सेंटेंस आपके जीवन के सार को बताता है। एक एक सेंटेंस, मैं ये बोलूंगा कि शायद मैंने श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी है, बट गुरुदेव के बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है कि सारा सारांश समाहित है। रामायण शायद मैंने नहीं पढ़ी है, बट मैं सच बोल रहा हूँ कि पूरी रामायण समाहित है इसके अंदर। ऐसे ही गीता, रामायण, रामचरितमानस। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारा फोकस केवल और केवल गुरुदेव। हाँ, बट आनंद ले, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बट फॉलो किसी को करने की जरूरत नहीं है गुरु भाई, अपन सब अपूर्ण है, मैं ये बोलूंगा। पूर्ण मेरे गुरुदेव ही हैं, आपके गुरुदेव ही हैं, उनको फॉलो करना है। जय गुरुदेव। यस, जय गुरुदेव। ये हुई 100 बात की एक बात, ठीक है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, जय गुरुदेव। ठीक, क्रांति बहन स्वागत है, आप कुछ बोलना चाह रही है? हाँ जी, मैं इस बार में गुरुदेव की स्पीच का रेफरेंस दे रही हूँ। गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं कि मेरे कुछ ऐसे चेतन शिष्य हैं जिनके पास बैठने मात्र से व्यक्ति का ध्यान लगने लगता है। इस बारे में उसी का मेरे ध्यान आ गया स्पीच की। गुरुदेव बोलते हैं ऐसा कई बार, मेरे ऐसे कई चेतन शिष्य हैं जिनके पास कोई व्यक्ति बैठता है तो बैठने मात्र से उसका ध्यान लगने लगता है। उनकी स्पीच में कई बार आता है, आप ध्यान देना। तो उसी बारे में थोड़ा सा याद आ गया था, बोल दिया मैंने। बिल्कुल, मैं गुरुदेव की बात 100 आना ठीक है, बट इस सेंटेंस को अपन इस डायरेक्शन में ना ले जाएं कि कोई गुरु भाई बोल रहा है तो परफेक्ट है या 101% है। इसको मैं अपन ने देखा है गुरु भाई ये चीजें ना बीच में। हाँ जी, हाँ, उस डायरेक्शन में लेके जाए, पर ये मतलब ऐसा होता है, ऐसा गुरुदेव मतलब इसका अपन ये निकाल सकते हैं निष्कर्ष। बिल्कुल बिल्कुल होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय तापस गुरु भाई, अभी क्लियर हुआ या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और मंच का गुरुदेव के चरणों में इस कार्यक्रम को रखें। है नहीं हिंगू भाई साहब, आज दर्शन नहीं हो रहे क्या? हिंगू भाई साहब हैं आप? नहीं है। पीके भाई साहब स्वागत है, प्लीज। पीके सिंह जी। इंगू जी गुरु भाई बिना अल्टीमेटम के फरार हो जाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो और इस विश्व का कल्याण हो। जय गुरुदेव। जय बोलिए गुरुदेव कल की जी। अवतार जय गुरुदेव, की